यह कहानी एक यंग लड़के अर्जुन की है जो गांव का एक साधारण लड़का है। वह मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला इंसान था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ और बहन को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर संभव काम करने लगता है ताकि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। गांव में एक अमीर जमींदार की बेटी मेघा बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। मेघा की शादी उसके पिता ने एक बड़े व्यापारी से तय कर दी थी, लेकिन मेघा को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेघा का दिल एक साधारण जीवन और सच्चे प्रेम की ओर था, जबकि उसके पिता की जोर पैसे और प्रतिष्ठा पर थी। मेघा के पिता की इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से हो, लेकिन मेघा का मन नहीं मान रहा था। वह अपने पिता के दबाव से तंग आकर एक दिन गांव से भाग जाती है। अर्जुन, जो उस समय खेत में काम कर रहा था, अचानक मेघा को अपने पास बेहोश पाता है। वह उसे अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। जब मेघा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह अर्जुन के घर में है। अर्जुन और उसकी माँ मेघा का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे यथासंभव आराम देने की कोशिश करते हैं। मेघा अर्जुन की ईमानदारी, दयालुता और परिवार के प्रति उसके समर्पण को देखकर प्रभावित होती है। गांव में चर्चा होने लगती है कि अर्जुन ने मेघा का अपहरण कर लिया है और उसे जबरदस्ती अपनी दुल्हन बना लिया है। मेघा के पिता को भी यह बात पता चलती है और वह अर्जुन के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मेघा के पिता अर्जुन को धमकाते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। मेघा अपने पिता को शांत करती है और सच्चाई बताती है कि अर्जुन ने उसकी जान बचाई है और वह उसकी देखभाल कर रहा है। मेघा के पिता अर्जुन की ईमानदारी और साहस को देखते हुए अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे अर्जुन से शादी करने की इजाजत दे देते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता हमेशा विजय पाती है। अर्जुन ने मेघा को कभी भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी अच्छाई से उसे जीत लिया था, और यही सच्चे प्रेम और मानवीयता की पहचान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।